नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2018 में एक चार्टर विमान यूएई से उड़ता है और भारत की धरती पर पहुंचता है। उसके अंदर से निकलता है एक भगौड़ा, जिसे हथकड़ी लगाकर जब विमान से बाहर निकाला जाता है तो उसका नाम जब पता चलता है तो वो था क्रिश्चियन माइकल, या फिर कुछ लोग उसे क्रिश्चियन मिशेल भी बोलते हैं। ये वही भगौड़ा है जिसे अगस्ता वेस्टलैंड डील जो भारत के साथ इटली के अंदर हुई, उसमें एक सबसे बड़ी कड़ी माना गया कि इसी इंसान ने भारत सरकार को रिश्वत का पैसा दिलवाया था। यानी ये वही वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील है जिसमें सोनिया गांधी की सरकार को पैसा मिला, ये आरोप लगे थे। ये बात बहुत पुरानी है, उसी से शुरू कर लेते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी 2004 में। उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने अगस्ता वेस्टलैंड एक कंपनी, जो कंपनी एक तरीके से ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन इसी की एक और सब्सिडरी कंपनी थी फिन मैकेनिका। ये फिन मैकेनिका कंपनी और ये अगस्ता वेस्टलैंड दोनों आप एक ही समझ लीजिए, ये इटली के थ्रू ये डील हो रही थी। अब जब ये डील हो रही थी तो अटल बिहारी सरकार तो चली गई, उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद जो है मनमोहनी सरकार, सोनिया गांधी की सरकार आ गई। जैसे ही सोनिया गांधी की सरकार ये आई, उसके बाद इसके अंदर जो है ये आरोप लगने लगे कि इसकी डीलिंग करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड ने पैसा खिलाया भारत सरकार को। यानी इस डील को फाइनल करने के लिए और हासिल करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने और साथ ही साथ फिन जो मैकेनिका कंपनी है उसने पैसा खिलाया भारत सरकार को। और भारत सरकार को उसने पैसा कैसे खिलाया, ये उसने एक बिचौलिए के थ्रू किया, और उस बिचौलिए का नाम था क्रिश्चियन माइकल। ये वही इंसान है जिसे भारत सरकार 2018 में यूएई से उठाकर चार्टर विमान से यहां पर लेकर आई। अब अंदाजा लगा के देखिए ये सब कुछ कैसे होता रहा। हालांकि जब ये आरोप लगे थे सरकार के ऊपर, जब यूपीए की सरकार चल रही थी कि आपने ये पैसा खाया है, उसके बाद बहुत सारे ड्रामे चलते रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए सरकार को तब हुई जब 2013 के अंदर इटली में ये जब मामले का निपटारा हो गया, क्योंकि इटली के अंदर जैसे ही ये पता चला कि अगस्ता वेस्टलैंड ने पैसा खिलाया है अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारत सरकार को, उसी समय ये एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी थी एक तरीके से इटली के अंदर। और इटली की अदालत ने 2013 में ये फैसला सुना दिया कि जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उन्हें जो है कन्विक्ट कर दिया गया और उन्हें सज़ा सुना दी गई। उसी समय भारत सरकार के और सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार की हाथ पांव फूल चुके थे। हाथ पांव जैसे ही फूल गए, उसके बाद जो है सोनिया गांधी और की सरकार ने, और ए एंटनी उस समय जो है डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते, आनन फानन में आकर उन्होंने जो है एकदम से अगस्ता वेस्टलैंड की जो डील थी वो कैंसिल कर दी। उस वीआईपी हेलीकॉप्टर की डील इन्होंने कैंसिल कर दी। लेकिन कैंसिल करने से कुछ नहीं होने वाला था, प्रेशर इतना ज़्यादा था। सीबीआई इंक्वायरी जो है ए एंटनी ने उसी समय कर दी कि हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी उन्हीं की थी, सीबीआई इंक्वायरी भी अपनी सरकार के खिलाफ इन्होंने कर दी। खैर उसके बाद जो है उनकी सरकार चली गई। 2014 में मोदी साहब आ गए, उसके बाद से जो है प्रोसीजर चालू है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि इस इंसान के ऊपर जिसने बिचौलिए होने का काम किया, और इटली की अदालत ने ये माना है कि पैसे दिए गए, लेकिन इटली की अदालत ने ये नहीं बताया और ना ही पूछा लोगों से जिन्हें कन्विक्ट किया कि ये पैसा आपने भारत सरकार के किन लोगों को दिया था, ये नहीं पूछा उन्होंने। खैर उनका इंटरेस्ट बनता भी नहीं है ये पूछने का। अब भला इटली की अदालत ये क्यों पूछेगी कि भारत में आपने किसे ये पैसा दिया? उन्हें तो उनके हिसाब से तो ये है कि अगर आपने पैसा दिया है डील लेने के लिए तो आप गलत हैं, लेकिन किसे दिया है किसे नहीं दिया है उसे उनको क्या लेना देना। लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटेन की कुछ एजेंसीज ने ये जहाँ से लीक हुए, वो बताते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड ने कब कब कितना कितना पैसा जो है क्रिश्चियन माइकल के थ्रू इन लोगों को तक, यानी भारत सरकार के कुछ लोगों तक पहुंचाया। वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन हम आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? देखिए कई दिनों से ये बातें उठ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है G7 समिट जो अभी हुआ, जिसके भारत कोई अभी उसका अंग भी नहीं है, लेकिन भारत को एज अ गेस्ट बुलाया गया था,
और इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री की जिस तरीके की रिलेशन है, जॉर्जिया मेलोनी जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो है दिखती हैं, वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील का जो घोटाला था उसको उजागर अब जाकर किया जा सकता है, क्योंकि इटली की अदालत पहले ही इसे घोटाला मान चुकी है। अब बात सिर्फ इतनी सी बची है कि यह पैसा भारत सरकार के किन लोगों तक आया था। भारत सरकार इतना तो कर ही चुकी है कि 2018 में वहां के सबसे बड़े बिचौलिए को गिरफ्तार करके यहां पर ला चुकी है। उसका भी बहुत बड़ी कहानी है कि वो कैसे यहां तक आया, एक उसका वर्जन है, एक सरकार का वर्जन है, एक लोगों का वर्जन है। वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से उसे यूएई से जो है डिपोर्ट करके यहाँ लाया गया। खैर, ये सारा मामला हुआ, लेकिन आरोप ये हैं उस समय की यूपीए सरकार के ऊपर कि लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला है और 600 करोड़ की रिश्वत अगस्ता वेस्टलैंड ने दी भारत सरकार के कुछ लोगों को। वो कौन लोग हैं इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जो है अब चीज़ें उजागर होने शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द इन चीज़ों के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा और इसमें ज़्यादा दिन लगने वाले हैं नहीं। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि हम जो है 100 दिन का अपना कार्यकाल जो है वो फिक्स कर चुके हैं, तो अब इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगस्ता वेस्टलैंड का जो ये बिचौलिया था जिसने पैसा खिलाने की कोशिश की और जो पैसा खिलाया नहीं खिलाया पता नहीं, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड के इस इंसान को जिसे भारत की तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया है, अभी लगभग 3 महीने पहले की बात है, शायद मार्च की बात है, 24 मार्च के आसपास की बात है, 24 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन थी कि उसे बेल दे दी जाए, लेकिन उसे बेल नहीं दी गई। 5 साल से वो जेल के अंदर है। 3 जजों की बेंच इसके ऊपर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है हमारे चीफ जस्टिस, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन उसे जमानत देने से मना कर दिया गया। देखिए एक्चुअली क्या है, जो ये क्रिश्चियन मिशेल है वो कह रहा था कि मैं 5 साल से जेल के अंदर बंद हूँ और जिन धाराओं के अंतर्गत मुझे गिरफ्तार किया गया था उन धाराओं में जो मैक्सिमम सज़ा मुझे मिल सकती है वो 10 साल की सज़ा है, 10 या 9 साल की सज़ा बनती है, और मैं आधे से ज़्यादा सज़ा जो है पहले ही काट चुका हूँ, यानी 5 साल से ज़्यादा सज़ा मैं काट चुका हूँ। और जब भी आपको जिन धाराओं के अंदर सज़ा जो मिलनी होती है उसकी अगर आप सज़ा मिलने से पहले ही काट चुके हैं तो आपको बेल मिल जाती है। लेकिन मामला यहाँ पे दूसरा है, क्योंकि सीबीआई ने उसके ऊपर एक और धारा लगा रखी है जो अभी कुछ दिन पहले लगाई है, वो है 467 के अंदर जो है आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। तो इस वजह से जो है उसे बेल नहीं दी गई, वो बेल के अब हकदार नहीं रह गया है। लेकिन मामले को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को बहुत सारे सबूतों की आवश्यकता है, जो ब्रिटेन की किसी कुछ एजेंसियों से मिल भी रहे हैं। बाकी उसमें थोड़ा बहुत पेच खींच है, लेकिन बात यह है कि अगर इटली के कोर्ट से ये चीज़ें निकल जाती हैं और इटली की सरकार अगर साथ दे देती है तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इटली की अदालत और सरकार से साथ लेना मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। अगस्ता वेस्टलैंड का ये मामला बहुत जल्द उजागर हो सकता है और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की मनमोहनी सरकार के जो काले पाप हैं हो सकता है बहुत जल्द हमें देखने को मिले। ये भले जो भी प्रोपेगेंडा बनाते रहें, जो भी प्रोपेगेंडा खेलते रहें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक बात तो है कि वो इस प्रोपेगेंडा के आगे धराशायी हो जाते हैं। विपक्ष के जितने भी प्रोपेगेंडा हैं उसके सामने मोदी सरकार जो है पस्त है। रेप चाहे पूरे भारत में कहीं भी हो जाए, लेकिन अगर वो रेप भारतीय जनता पार्टी के किसी शासित प्रदेश में होता है तो उसका कुछ इस तरीके से बखान किया जाता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और ये मोदी की ही वजह से हो रहा है। देखिए, रेप चाहे कहीं भी हो वो बुराई है, मर्डर कहीं भी हो वो बुराई है, लेकिन अगर मोदी की जगह में हो रहा है तो उसको पूरी तरीके से अलग ही तरीके से पेश किया जाता है। ऐसा नैरेटिव हर चीज में ये विपक्ष कर रहा है और वो कामयाब हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी नैरेटिव और पूरी भारतीय जनता पार्टी का जितना भी ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो फेल है विपक्ष के आगे। अपने आप को सुधार लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन अभी अगस्ता वेस्टलैंड का जो मामला है इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और अगर इटली की सरकार से ये साथ मिलता है जो G7 के बाद सोचा जा रहा है कि मिल सकता है बहुत जल्दी और मोदी एक खुलासा कर सकते हैं, तो इस मामले में आप देखिए कांग्रेस पार्टी मुँह छुपाती फिरने वाली है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ एजेंसीज के पास अगर पूरे पुख्ता सबूत हैं तो विपक्ष के किसी नेता को ना बख्शें।
आप कोर्ट में पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए। ये ना कहिए कि सही समय का इंतजार करेंगे। इन चुनावों के रिजल्ट के बाद आप अंदाज़ा लगा के ये देख लीजिए, आप हारे अपनी वजह से भी हो सकते हैं, आपकी जो सीटें कमाई हैं वो अपनी वजह से भी हैं, विपक्ष के इकट्ठा होने की वजह से भी हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये होती है कि आप जो है कम हुए हैं जो आप नहीं आंकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको ये चीज़ें स्थिर रखनी है तो आपको एक्शन ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आपका जो मतदाता है वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा हुआ है। वो आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाता कि आप अजीत पवार को जो है अपने कंधे पे ढोकर उसे लेके नाचते रहें। ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें सही आपको करनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।